दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो देखिए, जो प्रीपोजिशन है वो बना है प्री प्लस पोजिशन, POSITION। प्री यानी पूर्व, प्री यानी पूर्व। अब क्या है पोजिशन यानी स्थिति, स्थिति या स्थान। तो देखिए, जो प्रीपोजिशन है उनकी जो परिभाषा इस प्रकार है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आकर वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का दूसरे शब्दों से या से संबंध बताते हैं, वे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रथम प्रीपोजिशन, पहला प्रीपोजिशन वह है ऑन। क्या है? ऑन। तो देखिए, जो ऑन है उसका सामान्य प्रकार से अर्थ है ऊपर। ऑन यानी ऊपर। देखिए, इसे पेन मेरे हाथ के ऊपर है, यानी टेबल के ऊपर किताब पड़ी है या टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी है, यानी कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो वस्तु उस वस्तु के स्पर्श करती हो, यानी उस वस्तु की सतह पर स्पर्श करती हो। देखिए, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग यानी यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन यानी ऑन का प्रयोग। जब कोई वस्तु तो किसी दूसरी वस्तु, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, कहाँ हो? ऊपर हो, लेकिन सतह स्पर्श होनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए वस्तु हो, वहां पर ऑन प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन ऑन ऑन प्रीपोजिशन PREPOSITION का प्रयोग किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए, यानी पेन मेरे हाथ के ऊपर है, तो द पेन इज ऑन माई हैंड, यानी पेन मेरे हाथ के ऊपर है। नंबर 2 है दी बुक्स आर ऑन दी टेबल, TABLE, यानी कि किताबें टेबल के ऊपर रखी है या ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 दी कैट, CAT इज स्टैंडिंग, STANDING स्टैंडिंग ऑन दी चेयर या टेबल, TABLE टेबल, यानी कि जो बिल्ली है वो कहाँ खड़ी है? टेबल के ऊपर। तो देखिए, किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन उनकी सतह स्पर्श करती हो, तो वहां ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसकी नंबर 2 जो इसका ये शर्त वह वो आगे पढ़ रहे हैं। नंबर 2 जो इस प्रकार है कि नंबर 2 शर्त क्या है? किसी भी स्थान की निकटता, के समीप या निकटता या समीप, किसी भी स्थान की निकटता या समीप से पूर्व, यानी किसी भी स्थान की निकटता यानी पास या समीप
से पूर्व पूर्व के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी स्थान की निकटता हो या निकटता के समीप या समीप के से पूर्व ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑन प्रीपोजिशन PREPOSITION का प्रयोग किया जाता है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, माई होम इज ऑन द मेन रोड, MAIN रोड ROAD। क्या करा कि मेरा घर मेन रोड के पास में है। कहाँ पर है? मेन रोड के पास में है। नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? माई स्कूल, मेरा विद्यालय, माई स्कूल इज ऑन दी हाईवे, HIGHIWAY, यानी मेरा विद्यालय हाईवे के नजदीक या समीप से पूर्व है, यानी समीप या उसके हाईवे के समीप है, तो क्या आएगा? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 स्टेप। वो इस प्रकार है कि यात्रा के सार्वजनिक, क्या है? नंबर 3 है कि नंबर 3 यात्रा के सार्वजनिक साधन से यात्रा करने पर, साधन से यात्रा करने पर करते ऑन प्रीपोजिशन, ऑन PREPOSITION प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो यात्रा के सार्वजनिक साधन है, जैसे बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है इत्यादि से, यानी उसमें हम जब कभी बैठते हैं यानी गति करते हैं, शर्त क्या है? शर्त यह है कि गति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए। यह नहीं कि भाई साधन के ऊपर बैठे हैं, यानी साधन गति कर रहा हो, उसमें हम बैठे हैं, तो वहां पर भी ऑन का प्रयोग, यानी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे यह है कि आई एम ऑन ट्रेन, ऑन TRAIN ट्रेन टू जयपुर, JAIPUR, यानी मैं जयपुर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ, गति हो रही है। आई एम ऑन दी बस टू बूंदी, BUNDI। आगे बढ़ते हैं, शर्त नंबर 4 कि साधन या उपकरण, साधन मीन्स MEAN मीन्स या उपकरण बताने हेतु, उपकरण बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या है? साधन यानी मीन्स, उपकरण बताने के लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे he is playing, PLAYING, प्लेइंग
म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक ऑन दी GUITAR, गिटार, यानी वह गिटार पर संगीत बजा रहा है या संगीत सुन रहा है या संगीत बजा रहा है। नंबर 1, तो यहाँ क्या है, गिटार, ये क्या है, उपकरण या साधन। नंबर 2 है कि ही, नंबर 2 है सी इज स्पोकन, SPOK, स्पोक, सी स्पोक टू मी, टू मी ऑन दी मोबाइल, ऑन दी मोबाइल, MOBILE, यानी क्या है, उपकरण, यानी वह मुझे किससे बोली, मोबाइल पर, यानी वह मुझसे मोबाइल पर बोली, यानी मोबाइल से बोली, यानी कि ये मोबाइल क्या है, उपकरण है, साधन है। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर। तो देखिए इसमें है दिशा या डायरेक्शन। दिशा 5 क्या है, दिशा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, DIRECTION, यानी दिशा दिखाने, यानी डायरेक्शन दिखाने हेतु, दिखाने हेतु भी ऑन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे he turned, TURNED, turned on the left, LEFT, यानी उसने लेफ्ट हैंड की बाएं ओर मोड़ लिया। he turned on the left, उसने बाएं ओर मोड़ लिया। नंबर टू क्या है, the टीचर फोकस, FOCU, टीचर हैज, हैज फोकस, FOCUSHED, FOCUSSED, पोस्ट ऑन करेक्ट, CORRECT, करेक्ट इंग्लिश, INGLISH, यानी शिक्षक ने विद्यार्थियों को सही इंग्लिश के पर फोकस किया, यानी दिशा उस सही इंग्लिश की ओर फोकस किया, यानी उस दिशा की ओर फोकस किया। आगे पढ़ते हैं नंबर 6, जिस प्रकार है कि समय व दिनांक, क्या है कि समय, दिनांक व विशेष समय, क्या है कि समय, दिन, समय, दिन व दिनांक व विशेष समय, विशेष समय हेतु ऑन प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ऐसे he met me on Monday, MONDAY। नंबर 2, he goes to home on Sunday, DAY। नंबर 3 है कि he will come back, 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 he will come back
ऑन इवनिंग, EVENING इवनिंग, मई 11, MEY मई 11। ये भी क्या है, इवनिंग यानी समय बताने के लिए कि और ये दिनांक मई 11, इसके लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमने विशेष तौर से जो ऑन प्रीपोजिशन है उसके जो प्रयोग है उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक समझा है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो सही लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।